Student, your question number 6 is, for a class party, the student council purchase 42 balloons. एक क्लास की पार्टी हो रही है कोई, उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स बाय किए हैं. अब कितने में बाय किए हैं? ₹1.85 ईच, यानी हर एक की प्राइस जो थी वो 1.85 थी और टोटल उन्होंने 42 बैलून्स बाय किए हैं. देखिए, मैंने आपको अपने 2 क्वेश्चंस पहले इस बात को एक्सप्लेन किया है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू बता के आपसे ज़्यादा की प्राइस पूछें तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ज़्यादा चीज़ों की प्राइस बता के आपसे एक चीज़ की प्राइस पूछ रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे. यहाँ पे देखें, उन्होंने आपको एक चीज़ की प्राइस बताई है कि एक बैलून की प्राइस 1.85 रुपीज़ है. आप और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स, कि टोटल अमाउंट बैलून्स के लिए कितनी पे हुई है. ऑब्वियसली 42 बैलून्स बाय किए गए हैं और अगर हर एक की प्राइस 1.85 रुपीज़ है तो आपने 42 बैलून्स की प्राइस बतानी है. आप सबसे पहले अपना सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप लिखेंगे टोटल बैलून्स. अब टोटल बैलून्स कितने हैं? 42. अब आगे क्या लिखेंगे? प्राइस फॉर वन बैलून. वन बैलून की क्या प्राइस है? 1.85 रुपीज़. ठीक है. आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने 42 की प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल प्राइस. या आप ये भी लिख सकते हैं प्राइस फॉर 42 बैलून्स. टोटल प्राइस 42 टाइम्स बाय 1.85 एंड यू गेट, जब आप 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 77.7 रुपीज़. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आपसे एक बैलून की प्राइस आपको गिवन करके आपसे 42 बैलून्स की प्राइस पूछी गई. ये बहुत इजी है कि आप अपनी क्लास में पार्टी भी करते होंगे, आप फ्रेंड्स की गेट टुगेदर भी होती होगी, तो टोटल को आप सब पे डिवाइड भी करते होंगे, या किसी एक चीज़ की प्राइस को अपने सब फ्रेंड्स पे उन पे भी डिवाइड करते होंगे, तो उसके लिए भी आप मल्टीप्लाई करते होंगे. जैसे लेट्स सपोज कि आपने कोई भी एक बर्गर बाय किया है, उसकी प्राइस अगर 300 रुपीज़ है और आप अपने 12 फ्रेंड्स या 10 फ्रेंड्स गए हैं, तो आपने टोटल देखना है कि हमने टोटल कितना पे करना है. तो आप उस 300 को 10 से या जितने भी फ्रेंड्स गए हैं, 12 गए हैं, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल अपनी प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं. सेम यही केस यहाँ पे था कि एक बैलून की प्राइस आपसे पूछी गई थी, आपको बताई गई थी और आपसे 42 बैलून्स की प्राइस पूछी गई है. यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 1.8 बाय 42 एंड गेट द आंसर 77.7 रुपीज़. Student, your question number 7 is, a group of friends made 4 yard long rectangular banner. यानी फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है. रेक्टेंगुलर मीन्स के ऑब्वियसली देखें कि इनकी ऑपोजिट कोई भी, दिस इज़ योर रेक्टेंगल, इसकी लाजमी बात है कोई ना कोई लेंथ है और ब्रेथ भी कुछ ना कुछ है ज़रूर. ठीक है. अब लेंथ उन्होंने बता दी है कि कितना लॉन्ग है, दैट इज़ 4 यार्ड लॉन्ग. ठीक है, 4 यार्ड वो लॉन्ग है. अब चूंकि वो रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब है इसके ऑपोजिट, रेक्टेंगुलर की क्या होता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और सेम भी होती हैं. ठीक है. अगर एक लेंथ 4 यार्ड है तो दूसरी लेंथ भी 4 यार्ड ही होगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. दे पेड ₹3.5 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक. अब उस फैब्रिक के लिए उन्होंने 3.5 पर यार्ड पे किया एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और 9 रुपीज़ गो अराउंड द बैनर उसके लिए उन्होंने पे किए. और इसका पैरीमीटर जो है दैट इज़ 10 यार्ड. उसका पैरीमीटर कितना है? 10 यार्ड. अब
एज यू वेरी वेल नो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है. बेसिकली पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज आपकी जो किसी भी फिगर है उसकी जो सारी साइड्स की मेजरमेंट है, दैट इज द पेरीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर और आप एरिया पढ़ चुके हुए हैं अपनी बाकी क्लासेस में, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पेरीमीटर और एरिया को एक्सप्लेन नहीं करूँगी. पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं तो पेरीमीटर आपके पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. What was the width of the banner? Width को हम ब्रेथ भी बोलते हैं, हम विड्थ भी बोलते हैं. यहाँ पे ब्रेथ लिख लें या वर्थ लिख लें, बात एक ही है. ठीक है. अब आपने इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले देखें, आपके पास गिवन है सिर्फ और सिर्फ लेंथ गिवन है. ठीक है, ये लेंथ गिवन है. ठीक है, और आपके पास पेरीमीटर गिवन है, दैट इज 10 यार्ड. ठीक, आपने विड्थ फाइंड आउट करनी है. आपके पास ये वाली विड्थ नहीं है, ये आप फाइंड आउट करेंगे. आप क्या करेंगे, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे. पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लिख लें या विड्थ लिख लें. ठीक है. अब आप देखें कि लेट सपोज हमारे पास विड्थ उन्होंने गिवन ही नहीं की है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखना है. लेट सपोज हम यहाँ पे x लिख लेते हैं. हम कहते हैं कि हमारी जो विड्थ है बोथ साइड्स पे दैट इज x. अब मैं यहाँ पे x लिखूंगी और पेरीमीटर की जगह पे मैं कितना लिखूंगी, पेरीमीटर मेरे पास कितना है 10 यार्ड है. ठीक है, 10 यार्ड पहले, अभी मैं यार्ड नहीं निकली, लास्ट में लिखूंगी 2 इंटू लेंथ इज 4 यार्ड प्लस x. 2 4s are 8 प्लस 2x are 2x इक्वल में आपके पास 10 पड़ा हुआ है. 8 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2x. सो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2. अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम बोथ साइड्स को x पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, एंड वी गेट x इक्वल्स टू 1. x हमारे पास क्या था, x हमारे पास विड्थ थी. सो विड्थ इज 1 यार्ड और आपके पास लेंथ है 4 यार्ड. अब अगर हम अपने इस पे अप्लाई करके देखते हैं, 4 प्लस 4 8, 1 यार्ड इसका आंसर आया और 1 यार्ड दूसरी साइड का आंसर है. 8 9 और 10 हमारा पेरीमीटर मुकम्मल हो गया है. सो इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से आप विड्थ फाइंड आउट कर सकें. Student, your question number 8 is a shoe factory has an asset of rupees 20 lakh, of which 9 by 5 is the capital and the rest is the debit. Find the amount of the capital and the debit. आपके पास उन्होंने मेन फॉर्मूला भी गिवन कर दिया गया, सेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट होता है. लेकिन इस पे इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ लगाने से पहले हमारे पास कैपिटल होना चाहिए. कैपिटल का उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि 9 by 5 इज़ द कैपिटल. 9 by 5 इज़ द कैपिटल मीन्स कि कैपिटल का 9 by 5 जो है वो जो टोटल एसेट है उसका 9 by 5 पार्ट जो है वो कैपिटल है. अब हम सबसे पहले कैपिटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे टोटल एसेट. टोटल एसेट कितने हैं, 20 लाख. ठीक है, ओके. कैपिटल इज योर 9 by 5 of your asset. 9 by 5 of 20 lakh. Of means multiply. 9 by 5 multiply by 20 lakh.
5 को डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 लाख को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, I think this is your 3/5. Let me check from the question. Yes, this is your 3/5. Mistakenly I wrote here 3. So this is your 3/5. Okay. 3 4s are 12. So the answer is 12 lakh. 12 लाख जो थे वो आपके कैपिटल थे, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला में आप वैल्यू लगाएंगे, आप डेबिट फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल इक्वल के इस साइड पे आके एसेट से माइनस हो जाएगा, तो आपका डेबिट का क्या फॉर्मूला बनेगा? डेबिट इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। एसेट इज योर डी इक्वल्स टू एसेट इज योर 20 लाख माइनस 12 लाख। जब आपने 20 लाख में से 12 लाख माइनस किया, यू गेट 8 लाख। So your debit is 8 lakh rupees. Your capital is 12 lakh rupees and your debit is 8 lakh rupees. This is how you solve your question number 8. आपने बहुत easily फॉर्मूला में वैल्यूज लगा के आंसर फाइंड आउट कर लेना है। Student, your question number 9 is world lowest temperature in past 100 years was recorded to be minus 89.2 degrees centigrade, C mean centigrade, at Vostok, Antarctica on July 21st, 1983. 21 जुलाई 1983 को जब टेम्परेचर नोट डाउन किया गया, तो पास्ट 100 ईयर्स का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया दैट वाज माइनस 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ये जो माइनस 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसे कन्वर्ट करें इनटू फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन स्केल। आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। वैसे तो इन्होंने इस क्वेश्चन में गिवन किए हैं, लेकिन मे बी कि एग्ज़ाम में आपको ये गिवन ना करें, तो आपको ये दोनों फ़ारेनहाइट और केल्विन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फ़ारेनहाइट किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में आपने चेंज करना है, तो आप फार्मूला लगाते हैं 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 9/5 और जितना डिग्री सेंटीग्रेड गिवन किया होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें 32 प्लस कर देते हैं। और जब आपने केल्विन निकालना होता है, आपके पास अगर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो आप जब आपने केल्विन निकालना है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप अपने इस टेम्परेचर को, इस डिग्री सेंटीग्रेड को आप कैसे फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज करेंगे। आप पहली हेडिंग देंगे फॉर फ़ारेनहाइट, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। इसमें आपने फॉर्मूला लिखा F इक्वल्स टू 9/5। अब इस C की जगह पे आप क्या लिखेंगे? माइनस 89.2। आगे C नहीं लिखेंगे बिकॉज C की जगह पे हम वैल्यू लिख चुके हैं, प्लस 32। अब माइनस 89.2 को 9 से मल्टीप्लाई करके जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन ऑलरेडी आएगा बिकॉज यहाँ बाहर अगर प्लस का साइन था तो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड किया। तो मैंने अपने पास कैलकुलेटर में सॉल्व किया, तो आई गेट 160.5 प्लस 32। जब आपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस किया एंड यू गेट द आंसर, आई थिंक दिस इज माइनस 160 ग्रेटर था, आपके पास आंसर आएगा माइनस 128.56 फ़ारेनहाइट।
ठीक है। अब जब आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, आप हेडिंग लगाएंगे फॉर केल्विन। ठीक है, केल्विन के लिए आप केल्विन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, K इक्वल्स टू C इज योर डिग्री सेंटीग्रेड इज योर -89.2 प्लस 273 and you get the answer 183.8 केल्विन। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों फॉर्मूलाज लगा के फ़ारेनहाइट का और केल्विन का आंसर निकाल लेना है। Okay student, your last question of exercise 1.3, your question number 10 is, a company was penalized by the government act for low quality production। यानी एक कोई कंपनी थी, गवर्नमेंट ने उसे पेनल्टी दी है उसकी लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, इफ़ द कंपनी हैव 3 शेयर होल्डर्स, लाजमी बात है कोई ना कोई कंपनी बनी और उस कंपनी को बनाने के लिए शेयर्स लोगों ने डाले। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उसके 3 शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फरा, मरियम एंड तहरीम है। ठीक है, इन तीनों ने इन्वेस्ट किया है और तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी है? 1:2:3 मीन्स कि फ़रा ने अगर लेट सपोज फ़रा ने अगर 1 लाख या 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है तो मरियम ने 2 और तहरीम ने 3 मिलियन इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मैंने आपको वैसे ही एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। एंड द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इज़ 4,56,868.97 रुपीज़ है। रुपीज़ में लिखा हुआ है इसलिए मैं 456,000 नहीं बोल रही यहाँ पे। ठीक है, रुपीज़ में लिखा हुआ है तो मैं लैख में बोलूँगी। 4,56,868.97 रुपीज़। फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी बाय ईच ऑफ द 3 शेयर होल्डर्स। ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व होता है और रेशो मेथड से भी सॉल्व होता है। ठीक है, चूंकि आपके पास रेशो में गिवन किया हुआ है इसलिए मैं आपको रेशो मेथड से सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड सिखा दूंगी। ठीक, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टोटल पेनल्टी। टोटल पेनल्टी कितनी है? 4,68.97 रुपीज़। ठीक है, अब आपके शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं? शेयर होल्डर हैं फरा, के दरमियान में आप रेशो लगाएंगे, मरियम रेशो तहरीम। इनकी रेशो है 1:2:3। ठीक है, अब चूंकि आपके पास टोटल पेनल्टी को हमने इन तीनों का बताना है, इन तीनों का शेयर बताना है। ठीक है, इन तीनों का शेयर बताने के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सम ऑफ रेशो आपकी कितनी निकलेगी? 1 + 2 + 3 इज 6। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर सम ऑफ रेशो 6 निकला है तो हम टोटल पेनल्टी को 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1% का आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपने निकालना है 4,56,868.97 को आपने 6 पे डिवाइड किया एंड यू गेट द आंसर 76,144.82। ये आपके पास 6 पे डिवाइड करने से आंसर आ गया है। अच्छा, अब 6 पे डिवाइड करने से अगर आपके पास ये आंसर आया, इट मीन्स कि हर नंबर ने
76,144.82 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 ने भी इसी तरह से होना है और 3 ने भी इसी तरह से होना है। अगर मैं फ़रा का शेयर फाइंड आउट करती हूँ तो चूंकि फ़रा का शेयर 1 था और 1 इजीली 76,144.82 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम आंसर आ गया 76,144.82 रुपीज़। ये फ़रा का शेयर आया है। अब मरियम का शेयर निकालना है। मरियम का शेयर था, उसकी रेशो थी 2। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 76,144.82। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आता है 1,52,289.65 रुपीज़। ये मैं पूरी एग्जैक्ट वैल्यूज जो कैलकुलेटर पे निकल रही हैं ये मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है। मरियम के बाद है तहरीम। अब आपने तहरीम का शेयर फाइंड आउट करना है। तहरीम का सबसे बड़ा शेयर होगा क्योंकि उसकी रेशो भी सबसे ज़्यादा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 76,144.82। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 1,37,060 नहीं सॉरी, ये आपके पास बनता है 13 लाख ओके 13,70,606.91। ये आपके पास बनता है 13,70,606.91 रुपीज़। इस तरह से आप तीनों का आंसर निकाल लेंगे। आपने सबसे पहले सम ऑफ द रेशो करना है। सम ऑफ द रेशो का जो आंसर आएगा उसे आप पेनल्टी पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 का आंसर आ जाएगा कि 1 पार्ट का क्या आंसर आता है, ठीक है। अब चूंकि फ़रा का शेयर ही 1 था तो उसका सेम वही 76,144.82 रुपीज़ आ गया। मरियम का शेयर चूंकि 2% उसकी रेशो 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1,52,289.65 रुपीज़ आ गया। तहरीम का शेयर सबसे ज़्यादा था इसलिए तहरीम की पेनल्टी भी सबसे ज़्यादा को पे करनी पड़ी उसे 13 लाख। उसका आंसर आया 13,70,606.91 रुपीज़। इस तरह से आप तीनों का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।